बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 18 में आप सबको वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर वर्ब्स को डिफ़ाइन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, साथ में वर्ब्स के जितने टाइप्स हैं उनको भी देखेंगे। और दो टॉपिक्स और भी है, पैरेंथेसिस एंड एलिप्सिस। इन दो टॉपिक्स के ऊपर कल मैंने आप लोगों के साथ क्विज़ेस शेयर किए थे और ऑलमोस्ट 25 प्लस मैसेजेस मुझे मिले हैं कि सर जी ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर हमें समझा दें। काफ़ी कन्फ्यूजन्स वाले क्वेश्चंस और मैसेजेस मुझे मिले थे। तो आज के इस लेक्चर में वर्ब्स के टाइप्स और पैरेंथेसिस और साथ में एलिप्सिस को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन को यहाँ पर छोड़ दें, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इस पूरे लेक्चर का, बल्कि सारे लेक्चर्स अभी तक जो 18 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे 17, उनके PDF आप लोगों को मैंने ड्राइव के ऊपर प्रोवाइड किए हुए हैं। आप किसी भी टाइम उनको पढ़ सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल। हम यहाँ वर्ब्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखें, व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब क्या चीज़ है? वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो सारे वर्ड्स होते हैं जो किसी काम को जाहिर करे या किसी काम की हालत को जाहिर करें। यानी सादा अल्फाज में जब कोई काम हो रहा हो या काम होता है या काम की हालत आपको दिख जाए, आपको नज़र आए, तो उसको जब आप किसी इंग्लिश वर्ड के अंदर शो करते हैं, वो वर्ड असल में वर्ब कहलाता है। ए वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ठीक है, ये सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी एक्शन को शो करते हैं। और अ वर्ड दैट शोज बीइंग और स्टेट, ठीक हो गया, यानी हालत को शो करते हैं ये वाले वर्ड्स। जितने भी वर्ड्स किसी काम को या काम की हालत को जाहिर करें, उसको शो करें, उसको हम वर्ब बोलते हैं, वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वर्ब्स टेल्स अस व्हाट समवन डज और व्हाट समथिंग इज। आसान और सादा अल्फाज में वर्ब की डेफिनेशन ये है कि ये हमें बताता है कि कोई बंदा कोई काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, वो क्या काम है, या वो कर क्या रहा है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल्स देख लें। शी रन्स फास्ट। अब यहाँ पर वर्ब कौन सा है? रन्स। शी कोई लड़की है, वो क्या कर रही है? दौड़ रही है, दौड़ती है। शी रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ती है। सो यहाँ पर एक्शन वर्ड कौन सा है? रन्स। दिस इज़ एक्चुअली द वर्ड विच शोज अस एक्शन। इसी तरह स्टेट को आप देख लें, यहाँ पर एक्शन को शो कर रहा है, यहाँ पर स्टेट यानी हालत को शो कर रहा है। ही इज़ हैप्पी, यहाँ पर वर्ब क्या है? इज़ है। अगर मैं सिंपल वर्ब यहाँ से निकाल दूँ और लिखूँ कि ही हैप्पी, सो वर्ब के बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर वर्ब जो है इज़, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? कंडीशन को या स्टेट को शो कर रहा है, हालत को शो कर रहा है। इसी तरह एक्शन को एक बार फिर से देख लें। दे प्ले फुटबॉल, वो क्या कर रहे हैं या वो क्या करते हैं? दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सो ये सारे वर्ड्स रन्स, इज़, प्ले, ये क्या है? ये हमारे लिए इंग्लिश ग्रामर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ब्स होते हैं। क्लियर हो गया? ऑलवेज रिमेंबर नो सेंटेंस इज़ कंप्लीट विदाउट अ वर्ब। जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब ना हो वो कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर हो गया? आगे जाते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स को आप लोगों ने देखना है अच्छी तरह से। मैंने सारे टाइप्स इस लेक्चर के अंदर आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप है वो है मेन वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं? शो व्हाट समवन इज़ डूइंग। मतलब सादा वो डेफिनेशन है, कोई बंदा क्या कर रहा है। आई ईट मैंगोज़, मैं आम खाता हूँ। दे सिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गाते हैं। शी राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखती है। सो यहाँ पर ईट, सिंग, राइट्स, ये सारे किसी एक्शन को शो कर रहे हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, और इनको हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं। ये सारे ईट, सिंग, राइट्स, ये क्या हैं? मेन वर्ब्स हैं। क्लियर हो गया? हेल्पिंग वर्ब्स, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या काम करते हैं? हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस। जो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होता है उसकी हेल्प करते हैं
किस मकसद के लिए? टेंस की फॉर्मेशन के लिए, या फिर वॉइस की फॉर्मेशन के लिए, या फिर मूड की फॉर्मेशन के लिए। कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स आर is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, will, shall, can, may, must, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अक्सर औकात ऑक्सिलरी वर्ब्स का वर्ड किसी MCQ के अंदर आ जाता है, आपको कहते हैं कि अंडरलाइन वर्ड कौन सा वर्ब है, तो आपने याद रखना है ये सारे यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। एग्जांपल्स देख लें, शी इज़ रीडिंग अ बुक, यहाँ पर इज़ क्या है, रीडिंग मेन वर्ब है। हेल्प कर रहा है कौन सा वर्ब, इज़, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है। इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द मेन वर्ब रीडिंग टू शो यू द टेंस। यहाँ पर शी रीडिंग अ बुक अगर लिखा होता तो सेंटेंस गलत होता, क्योंकि मेन वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना लाजमी है। ये क्या काम करते हैं, यहाँ पर टेंस की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह दे हैव फिनिश्ड होमवर्क, यहाँ पर हैव का मैंने आपको बताया कि ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। दे फिनिश्ड होमवर्क अगर मैं लिखूं, दे हैव फिनिश्ड, सो यहाँ पर टेंस की फॉर्मेशन अगेन हो रही है। क्लियर हो गया। सो मेन वर्ब आपका फिनिश्ड है और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, हैव है। आई विल गो टुमारो, यहाँ पर विल कौन सा है, विल, शल, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। गो मेरे साथ या आपके साथ हेल्प मेन वर्ब है, सो आई विल इसकी हेल्प कर रहा है टेंस फॉर्मेशन में, और आपको बता रहा है कि ये क्या है, ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है। मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स। दो टाइप्स हो गए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या काम करते हैं, लिंकिंग, कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्ट द सब्जेक्ट विद मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, सब्जेक्ट को इसके हवाले से जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट के हवाले से, उसको सब्जेक्ट के साथ लिंक करते हैं। दे डू नॉट शो एक्शन बट अ स्टेट ऑफ बीइंग, ये एक्शन को शो नहीं करते, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। अगर आप देख लें यहाँ पर लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं, ही इज़ अ टीचर, द स्काई लुक्स ब्लू, दे आर फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी वर्ब्स हैं वो सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ इंफॉर्मेशन को लिंक कर रहा है। ही इज़, अगर मैं इज़ को देख लूँ तो यहाँ पर ये एक लिंकिंग वर्ब बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही जो हमारे पास है सब्जेक्ट, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन क्या है, टीचर। ही के लिए इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा क्या है, टीचर। सो ही और टीचर को लिंक कर रहा है कौन सा वर्ड, इज, और एक्चुअली दिस इज द लिंकिंग वर्ब। इसी तरह द स्काई लुक्स ब्लू, अगर मैं देखूं सब्जेक्ट कौन सा है, दी स्काई, यहाँ पर लुक्स क्या है, ये मेरे साथ एक लिंकिंग वर्ब है। ब्लू क्या है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो स्काई के साथ लुक्स की वजह से यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। क्लियर हो गया। इसी तरह दे आर फ्रेंड्स, सो दे फ्रेंड्स, इन दोनों को लिंक कर रहा है कौन सा वर्ब, आर। सो एक्चुअली ये सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब है या फिर वो लिंकिंग वर्ब है। क्लियर हो गया। ये क्या काम करते हैं लिंकिंग वर्ब्स, कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लिंक करते हैं सब्जेक्ट के साथ। आगे जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचानने का आसान तरीका ये है कि जब आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाए, अगर उसका पैसिव वॉइस बन रहा है तो वो वर्ब्स ट्रांजिटिव होंगे। ठीक है, अगर पैसिव वॉइस उस सेंटेंस का बन रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक डेफिनेशन बता दी। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, समथिंग या समवन, वो काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपना मानी मुकम्मल करने के लिए। क्लियर हो गया। अब देखें, शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक, यहाँ पर व्हाट डज शी रीड, बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, रीड्स का एक्शन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, बुक के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। सो रीड्स मेरे पास यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ही किक्ड द बॉल,
यहाँ पर किक्ड जो एक्शन है वो अप्लाई कहाँ पर हो रहा है, बॉल के ऊपर। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, बॉल है। जब वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर आपको मिले, आपने समझ जाना है कि वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हो गया। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनका अगर सेंटेंस के अंदर वो आ जाएं तो उन सेंटेंसेस की कोई पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते, क्योंकि वो इंट्रांजिटिव होते हैं, उनके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। पैसिव और एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट का बड़ा कमाल होता है, ऑब्जेक्ट के बगैर आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। सो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर मेरे पास या आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, द मीनिंग इज कंप्लीट विदाउट इट। ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल्स देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। शी स्लीप्स, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि कंप्लीट है और इसके अंदर स्लीपिंग का जो एक्शन है उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अगर आप बना सकते हैं तो बना लें और मुझे व्हाट्सएप पर बता दें, नहीं बनेगा। दे रन फास्ट, इसका भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह ही टॉक्स लाउडली, यहाँ पर टॉक्स का जो वर्ड है वो एक्शन अप्लाई कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, ऑब्जेक्ट है ही नहीं मेरे पास। सो इनका पैसिव वॉइस नहीं बन रहा, और जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इसकी। आगे जाते हैं। रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, जितने भी वर्ब्स हमारे पास हों और उनका हम पास्ट टेंस अगर बना लें और आखिर में ईडी आ जाए तो वो सारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। प्ले का पास्ट टेंस क्या है, प्लेड। टॉक का क्या है, टॉक्ड। वर्क का क्या है, वर्कड। सो जिनके आखिर में यानी पास्ट टेंस में ईडी हो, सो वो सारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। क्लियर हो गया। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, समझना है आप लोगों ने। इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, इसके अंदर इनके जो फॉर्म्स हैं पास्ट टेंस वाले, उनके अंदर आपको ईडी नहीं नज़र आएगा। गो, वेंट, गॉन। ईट, एट, ईटन। राइट, रोट, रिटन। कहीं पर आपने ईडी का सीन देखा नहीं ना। सो इसी वजह से इनको इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं, क्योंकि इनके जो फर्दर फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनके अंदर ईडी आपको नज़र नहीं आएगा, एक पैटर्न नहीं बन रहा। सो इसी वजह से इनको इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करे। शी ईट्स मैंगोज, यहाँ पर ईट्स को आप देख लें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस उसने खुद को चेंज किया हुआ है, EATS। ठीक है। इसी तरह शी एट मैंगोज, प्रेजेंट के लिए उसने क्या किया, ईट के साथ S लगा लिया। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, शी ईट मैंगोज में नहीं कह सकता, शी के साथ मैं ईट्स लगाऊंगा। अगर पास्ट टेंस हो तो मैं कहूँगा शी एट मैंगोज, लेकिन प्रेजेंट में मैंने क्या कहा, शी ईट्स मैंगोज। सो वो वाले वर्ब्स जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस खुद को चेंज करे। क्लियर हो गया। यहाँ ईट से एट आ गया। देखें, प्रेजेंट में आपके साथ ईट्स है, पास्ट में आपके साथ एट है। सो ऐसे वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। क्लियर हो गया। नॉन फाइनाइट आप देख लें, दे डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट और टेंस। टाइप्स इंक्लूड, इन्फिनेटिव भी होते हैं नॉन फाइनाइट के अंदर, जेरंड्स भी आ सकते हैं। जेरंड के ऊपर हमारी काफ़ी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, इन्फिनेटिव में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पार्टिसिपल के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ। वो सारे वर्ब्स जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या टेंस खुद को चेंज ना करें। 2+ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टू ईट, टू गो। आप देख लें, ईट ने खुद को चेंज नहीं किया इन्फिनेटिव के अंदर। जेरंड के अंदर आप देख लें, वर्ब के साथ ING का फॉर्म आएगा, ईटिंग, प्लेइंग। सो वो सिर्फ ING की फॉर्म में आ रहे हैं, बाकी खुद को चेंज नहीं कर रहे। इसी तरह पार्टिसिपल, वर्ब यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, यानी ब्रोकन, सिंगिंग। अब ये क्या है, एडजेक्टिव्स भी हैं और वर्ब्स भी हैं। सो ये सारे क्या होते हैं, ये नॉन फाइनाइट होते हैं। नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, वो खुद को चेंज नहीं करते। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल्स देख लें, आई लाइक टू स्विम, ये एक इन्फिनेटिव है, यानी टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। स्विमिंग इज़ फन, यहाँ पर
स्विमिंग एज अ वर्ब भी काम कर रहा है और एज अ नाउन भी काम कर रहा है। सो इट इज़ एक्चुअली जेरंट। क्लियर हो गया? इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो चुकी है। द ब्रोकन चेयर इज़ यूजलेस, पार्टिसिपल है यहाँ पर। क्लियर हो गया? सो ब्रोकन आप देख लो, ये क्या है? ये पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आते हैं क्योंकि ये खुद को चेंज नहीं कर रहे। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस ये खुद को चेंज नहीं करते, नॉन फाइनाइट वर्ब। मॉडल वर्ब्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल वर्ब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। मॉडल वर्ब्स क्या करते हैं? ये किसी पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, एबिलिटी काबिलियत को शो करते हैं, परमिशन इजाज़त को, या फिर नेसेसिटी ज़रूरत को। कॉमन मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, विल, वुड, मस्ट। ये सारे आप लोगों ने याद रखने हैं। ये सारे वर्ड्स पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन या नेसेसिटी को किसी न किसी शक्ल में जाहिर करेंगे, शो करेंगे। फॉर एग्जांपल शी कैन सिंग वेल। अब यहाँ पर कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? शी कैन सिंग वेल, एबिलिटी को शो कर रहा है, वो इस काबिल है कि वो अच्छी तरह से गा सके। इसी तरह यू मस्ट स्टडी हार्ड, यहाँ पर नेसेसिटी है, ज़रूरत है, आपको स्टडी ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, स्टडी आपने करनी है। यू मस्ट, नेसेसिटी, ज़रूरत की वजह से यहाँ पर मस्ट को आपने क्या कंसिडर करना है? मॉडल वर्ब। दे में अराइव सून, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि पॉसिबल है कि वो जल्दी पहुँच जाए। तो ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। क्लियर हो गया? ये सारे थे वर्ब्स के टाइप्स और वर्ब्स की वो बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को A to Z मैंने गाइड किया, समझा दिया। अब आते हैं कल जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को क्विज़ेस के अंदर दिए थे, पैरेंथेसिस एंड एलिप्सिस। पैरेंथेसिस आपको सिंपल वर्ड्स में आपने ऐसे पहचानना है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, पैरेंथेसिस इनको बोलते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम कब यूज़ करते हैं? जब ज़रूरत पड़े एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप सेंटेंस के अंदर कोई किसी चीज़ के हवाले से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने पैरेंथेसिस का यूज़ करना है। द सेंटेंस विल स्टिल बी करेक्ट इवन इफ़ यू रिमूव द पार्ट इनसाइड द ब्रैकेट्स। आप हटा दो वो इन्फॉर्मेशन, सेंटेंस फिर भी कंप्लीट होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आपकी हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स देख लें। इमरान ब्रैकेट स्टार्ट, माई बेस्ट फ्रेंड ब्रैकेट क्लोज इज़ अ गुड टीचर। माई बेस्ट फ्रेंड को अगर आप देख लें, सो एक बंदा है वो कह रहा है कि इमरान, और इमरान के साथ वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि यार वो मेरा बहुत ज़्यादा बेहतरीन दोस्त है। इमरान जो कि मेरा बेहतरीन दोस्त है, इमरान मेरा बेहतरीन दोस्त एक अच्छा टीचर है। सो यहाँ पर अगर आप ये इन्फॉर्मेशन हटा दो, माई बेस्ट फ्रेंड, पैरेंथेसिस हटा दो, फिर भी इमरान इज़ अ गुड टीचर, सेंटेंस कंप्लीटेड है। सो पैरेंथेसिस का यूज़ हम क्यों करते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर हो गया? द एग्ज़ाम विच वॉज वेरी टफ, एग्ज़ाम के हवाले से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एग्ज़ाम जो कि काफ़ी मुश्किल था इज़ फाइनली ओवर। द एग्ज़ाम इज़ फाइनली ओवर, विदाउट पैरेंथेसिस भी सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब आप डालना चाहें तो आपने पैरेंथेसिस का यूज़ करना है। कल इसके ऊपर क्विज़ेस के अंदर आप लोगों को मैंने जज करने की कोशिश की थी। यूज़ पैरेंथेसिस टू ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स विदाउट ब्रेकिंग द मेन फ्लो। सेंटेंस का जो मेन फ्लो है विदाउट ब्रेकिंग दैट, आप उसको बग़ैर नुकसान पहुंचाए पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं। एलिप्सिस क्या हैं? ये 3 डॉट्स आपने याद रखने हैं। एलिप्सिस हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये 3 डॉट्स के थ्रू हम शो करते हैं, ठीक है। राइटिंग के अंदर इट शोज समथिंग हैज़ बीन लेफ्ट आउट ओमिटेड, ये हम कब लगाते हैं? आप आसान अल्फाज में ऐसे समझो, जब हम उर्दू में बात करते हैं और हमारे साथ कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होती तो हम कुछ एग्जांपल्स देने के बाद कहते हैं वगैरह वगैरह। सो ये वो वगैरह वगैरह वाले 3 डॉट्स हैं। समथिंग हैज़ बीन लेफ्ट आउट, किसी चीज़ को आपने निकाल दिया, ओमिट कर लिया, तो उसके लिए आप फिर इंग्लिश राइटिंग के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 3 डॉट्स लगाएंगे। या फिर वक्फा, पॉज डालने के लिए, या कोई चीज़ जो अनफिनिश हो, अनफिनिश थॉट को शो करने के लिए आप एलिप्सिस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लें। ओमिशन की एक सेंटेंस है, ही सेड आई विल मीट यू एट द पार्क। यहाँ पर उसने किसी
इंफॉर्मेशन को या किसी चीज़ को ओमिट कर दिया। उसने यहाँ पर आई विल मीट यू एट दी पार्क, यहाँ पर वो टाइम भी बता सकता था, ठीक है, एग्जैक्टली किसी टाइम के हवाले से आपको वो आइडिया दे सकता था, लेकिन उसने उसको ओमिट कर दिया। सो यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज़ हुआ है, सॉरी एलिप्सिस का। एलिप्सिस की वजह से उसने चीज़ों को यहाँ पर ओमिट किया, लेफ्ट आउट किया। पॉज जहाँ पर डालना चाहें आप, वेल और फिर थोड़ा सा वक्फा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। सो यहाँ पर वेल के बाद एलिप्सिस का यूज़ हुआ है और वक्फा, उसके बाद वो अपना जो सेंटेंस है वो प्रोवाइड कर रहा है। वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अनफिनिश्ड थॉट, यहाँ पर कोई चीज़ इनकम्प्लीट हो रही है, ठीक है, मुकम्मल नहीं है। इफ़ ओनली आई हैड नॉन, और फिर उसके बाद फुल स्टॉप, यानी उसके बाद वो आगे नहीं गया। ये 3 डॉट्स क्या शो करते हैं कि उसने किसी चीज़ को बताने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं बताई उसने। अनफिनिश्ड चीज़ को आप राइटिंग के अंदर अगर शो करना चाहते हैं तो फिर आपने एलिप्सिस का यूज़ करना है, 3 डॉट्स लगाने हैं। एलिप्सिस करते क्या हैं? एलिप्सिस मेक्स राइटिंग साउंड नेचुरल, थॉटफुल और मिस्टीरियस। ये आपको मिस्टीरियस कंडीशन की तरफ लेके जाता है। अब इस सेंटेंस को अगर आप देख ले, इफ़ ओनली आई हैड नॉन और फिर एलिप्सिस, यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाद ये बंदा क्या करने वाला है, क्या कहने वाला है। और आपकी जो स्पीकिंग होती है उसको वो नेचुरल बना लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल इसको देख लें, वेल फिर थोड़ा सा वक्फा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। क्लियर हो गया? सो ये इसके फ़ायदे हैं। आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म हो चुका है। मैंने आज के लेक्चर में वर्ब्स और उसके सारे टाइप्स, मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट एंड मॉडल वर्ब्स को आपके सामने एक्सप्लेन किया। पैरेंथेसिस के ऊपर हमने बात की, इसके हवाले से हमने एग्जांपल्स को देखा, एलिप्सिस को हमने देखा और एलिप्सिस के एग्जांपल्स को हमने देखा। आई थिंक आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसका प्रॉपर PDF आप लोगों को गूगल ड्राइव के ऊपर लिंक पहले से मिला हुआ है, उसको आप थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लें, अपडेट कर लें। ये लेक्चर PDF में भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। सो ये आज का लेक्चर नंबर 18 था। इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 19 में आप लोगों से बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मैं कोशिश कर रहा हूँ, लाइट का थोड़ा सा इशू है, आप लोगों के साथ आज के क्विज़ेस भी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इंशाल्लाह कल फिर लेक्चर नंबर 19 में आप लोगों से बात होगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।